सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आरिफ अख्तर। सो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज़ फाइंड पीक एलिमेंट। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ पीक एलिमेंट इज़ एन एलिमेंट दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इट्स नेबर्स। सो आपको एक एरे गिवन है और उसमें से आपको पीक एलिमेंट फाइंड आउट करना है। ओके, इन यू मस्ट रिटन एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन लॉग एन टाइम। फाइन। सो ये टेस्ट केस गिवन है 1 2 3 1। सो इसमें पीक एलिमेंट कौन सा है? 3 इज अ पीक एलिमेंट एंड योर फंक्शन शुड रिटर्न द इंडेक्स 2। ओके, तो 0, ये 1 का इंडेक्स 0 है, 2 का 1 एंड 3 का इंडेक्स 2 है, तो वही मुझे इंडेक्स रिटर्न करना है पीक एलिमेंट का। सो पीक एलिमेंट एक्चुअली है क्या, आप देखो यहाँ पे। सो हम लोगों को गिवन है 1 2 1 एंड 1 2 1 एंड 1। ओके, ये 1 2 1 सॉरी 1 2 3 एंड 1। ओके, 1 2 3। सो ये हम लोगों को गिवन है और हम लोगों को पीक एलिमेंट फाइंड आउट करना है। ओके, सो आप इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करोगे ना, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको कैसे करोगे? लेट्स से आपके पास ये एरे है। फाइन। सो हम लोगों को ग्राफिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो 1 2 3। ओके, 1 2 3 मीन लेट्स से यहाँ पे 1 है, लेट्स से यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ओके, फिर इसके बाद क्या हो रहा है, ये फिर 1 आ रहा है। ठीक है, सो ये यहाँ पे आ गया। ओके, सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 और दिस इज़ 3। ओके, और यहाँ पे फिर से क्या हो गया, 1 हो गया। सो पहले क्या हुआ, पहले ये इंक्रीमेंट हुआ है, फिर क्या हुआ, फिर डिक्रीमेंट हुआ है। सो पीक एलिमेंट कौन सा हुआ? ये पीक एलिमेंट हुआ। और इसमें बोला यहाँ मल्टीपल पीक एलिमेंट हो तो आप कोई भी पीक एलिमेंट आप रिटर्न कर सकते हो। ओके, सो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे कि if the array contains multiple peaks, return the index of any of the peaks. Okay, so I think समझ में आएगा। और let's consider this example 1 2 1 3 5 6 4 1 2 1 3 5 6 4 1 2 1 3 5 6 4 1 2 1 3 5 6 4। ओके, सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस इज़ 1 और दिस इज़ 2, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। फिर क्या हुआ, डिक्रीमेंट हो गया, ये 1 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, 3 5 6 4। तो दिस इज़ 3, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6 एंड सॉरी हाँ दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 4। ओके, सो दिस इज़ 3, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 4। सो हम लोगों को पीक एलिमेंट या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो हम लोग कोई भी उसमें रिटर्न कर सकते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो कैसे पीक योर फंक्शन कैन रिटर्न ईदर इंडेक्स नंबर 1 वेयर द पीक एलिमेंट इज 2 और इंडेक्स नंबर 5 वेयर द पीक एलिमेंट इज 6। ओके, सो आई थिंक क्वेश्चन बहुत ही क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। सो इसको आप देखो, जैसे कंस्ट्रेंट बहुत छोटा दिया है, ठीक है, तो आप इसको लॉग एन में कर सकते हो। बट ये सब क्वेश्चंस क्या होते हैं कि ये सब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि तुम कैसे अप्रोच करोगे, कैसे अपने सॉल्यूशन को बेटर करोगे। ओके, सो बिकॉज ऑफ देखो, तुम कोई भी क्वेश्चन होगा ना जो बाइनरी सर्च से रिलेटेड होगा, सो मोस्ट प्रॉब्ली लाइक तुम्हें डायरेक्टली पूछा होगा लॉग एन टाइम में, तो वो तुम लीनियर सर्च में भी कर सकते हो। किसी इसलिए कर सकते हो, देखो मैं बता दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कि देखो 10 टू द पावर 18 कंस्ट्रेंट है, तो उसमें तुम बाइनरी सर्च ईजिली लगा पाओगे बट लीनियर सर्च नहीं लगा पाओगे। बट बाइनरी सर्च जब लगाओगे तो 10 टू द पावर 18 में कोई भी तुम्हें एरे गिवन नहीं होगा, ठीक है, तुम्हें सिर्फ n की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, तो सर्च स्पेस गिवन होगा, तब तो तुम्हें बाइनरी सर्च ईजिली तुम देख लोगे कि हाँ लगा पाओगे। ठीक है, बट मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है कि जिसमें एरे गिवन होता है, तो एरे का साइज एट मैक्स कितना हो सकता है, 10 टू द पावर 8। इससे मैक्स कोई मतलब कभी किसी प्लेटफॉर्म पे गिवन ही नहीं होगा। ओके, सो 10 टू द पावर 8 मैक्स गिवन होता है, तो इसमें तुम लॉग एन में तो सॉरी लीनियर में तुम सॉल्व कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम। सो मोस्ट प्रॉब्ली तुम लीनियर सर्च में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो जो भी बाइनरी सर्च से रिलेटेड है। बट इंस्टेड ऑफ लाइक सॉल्विंग इन लीनियर, सो हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी सर्च से सॉल्व करेंगे अगर वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, राइट। सो आई थिंक समझ में आया होगा। सो हम लोग को ये फाइंड आउट अब कैसे करना है, ये हम लोग को देखना है। सो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि आप ये बोल सकते हो कि इतना पार्ट मेरा सॉर्टेड है, बट इट इज़ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, बट सॉर्टेड है कि नहीं? हाँ सॉर्टेड है।
और इतना पार्ट भी मेरा सॉर्टेड है, ठीक है, और ये भी मेरा पार्ट सॉर्टेड है, ये देखो ये भी मेरा पार्ट सॉर्टेड है 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक। ओके, तो आप ये देख सकते हो, और 6 से 4 से यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी सॉर्टेड है 6 से 4। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो आप इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हो बिकॉज ऑफ सॉर्टेड एरे। ओके, सो अब ये है कि हम लोग कैसे लगाएंगे, कौन कौन सी कंडीशंस होंगी। सो आपको एक चीज़ तो पता चल गया है कि आपको कौन सा इंडेक्स रिटर्न करना है कि इफ़, देखो पहले तो ये गिवन है, ये तो तुम लिख लिया करो कि क्या, इफ़ एरे ऑफ, ये आप खुद भी लिख सकते हो, एरे ऑफ लेट से ये मैं जो सर्कल मैंने करा वो मिड है, लेट से मिड है, दोनों कोई भी मिड हो सकता है, ठीक है। सो लेट से एरे ऑफ मिड, एरे ऑफ मिड क्या होना चाहिए, अपने पहले वाले से बड़ा होना चाहिए। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ मिड -1। ओके, और इसमें एंड करके और क्या कंडीशन होनी चाहिए, अपने बाद वाले से वो छोटा होना, बड़ा होना चाहिए। ओके, सो एरे ऑफ मिड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, किससे होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, आई थिंक, हाँ यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं नॉट इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन किससे, एरे ऑफ मिड +1 से। मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों बताया, बिकॉज इक्वल हो जाता तो 2 लाइक 2 होता, फिर 2 होता तो यहीं पे रहता, और 2 होगा नहीं वैसे, ठीक है। कोई भी पॉइंट्स आपको सेम नंबर रिप्रेजेंट एरे में गिवन नहीं होगा। ओके, सो हम लोग क्या यहाँ पे देख लें कि ये कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी, राइट, if arrow of mid greater than equal to arrow of mid -1 और arrow of mid greater than arrow of mid +1। ओके, ये कंडीशन समझ में आ गई। बट यहाँ पे देखो हम लोग मिड -1 को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेक श्योर एंड लगा के कर लेना कि मिड -1, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, मिड -1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो रन टाइम एरर दे सकते हैं, राइट। और यहाँ मिड +1 हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या एंड में क्या कंडीशन लगाओगे, मिड +1 शुड बी स्मॉलर देन एन क्या है, एरे का साइज जो भी है, फाइन, समझ में आ गया। अब हम लोग देखो ये तो समझ में आ गया, बट हम लोग स्ट्रिंग कैसे करेंगे, मतलब हाफ कैसे, सर्च स्पेस हाफ कैसे करेंगे। लेट से अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 3 पे, सो मोस्ट प्रॉब्ली देखो मेरा पीक एलिमेंट तो यहाँ पे भी हो सकता है और मेरा पीक एलिमेंट यहाँ पे भी हो सकता है, बट कहाँ पे एग्जैक्टली होगा ये मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे देखो कि जैसे अभी मैं फर्स्ट एग्जाम्पल उठा रहा हूँ जो पहले गिवन था 1 2 3 1। लेट्स से मैं ग्राफ फी बनाता हूँ, दिस इज 1, दिस इज 3 एंड दिस इज 1। ओके, सॉरी 1 2 3 1, सो दिस इज 2 1 2 3 एंड 1। सो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल अपना बाइनरी सर्च का कोड लिखते हैं कि s इक्वल टू 0 और e इक्वल टू अभी 4 पे होगा, सॉरी 4 - 1 दैट इज 3, एंड मिड की वैल्यू क्या आएगी, लाइक मिड की वैल्यू तो हम लोग लूप के अंदर लेते हैं। सो वाइल s स्मॉलर देन इक्वल टू e तक हम लोग चलाते हैं और मिड की वैल्यू निकालते हैं, तो मिड की वैल्यू क्या आएगी, s + e + s/2 दैट इज 1। ओके, अभी क्या है, मिड की वैल्यू 1 है तो 0, अभी मैं 2 पे खड़ा हूँ, ठीक है, 2 पे खड़ा हूँ। सो मैं चेक करूँगा, क्या चेक करूँगा, इफ़ मैं क्या चेक करूँगा, जो मैंने ऊपर लिखा है। ओके, मैं ये कंडीशन पूरी चेक करूँगा, ये मैं कंडीशन पूरी चेक करूँगा। ओके, जो वाली कंडीशन मैं पूरी चेक करूँगा और मेक श्योर कि आप ये कंडीशन भी आप लगा लेना बिकॉज ऑफ रन टाइम एरर दे देगा, ठीक है, नहीं लगाओगे तो ये दोनों कंडीशन। सो हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर मैं मिड ग्रेटर देन इक्वल टू एरर ऑफ मिड -1 है, ठीक है, सो मैं क्या बोलूँगा कि एरर 2 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ओके, हाँ है करेक्ट, बट क्या ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन आगे मिड +1 3 से ग्रेटर है, नहीं, तो ये मेरा पीक एलिमेंट नहीं होगा। ओके, सो पीक एलिमेंट ये नहीं है, तो मैं डेफिनेटली क्या बोलूँगा कि इसके पीछे तो कोई पीक एलिमेंट मिल नहीं सकता मुझे। क्यों, क्योंकि लाइक देखो अभी हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, 2 पे खड़े हैं, बट इसके पीछे हम लोग सोच रहे हैं कि पीक एलिमेंट मिल जाए, बट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि
उसके आगे उससे ग्रेटर एलिमेंट प्रेजेंट है, सो मे बी देखो सेंटर वाला तो होगा नहीं, और जो पीक एलिमेंट क्या होगा, टॉप पे होगा, सो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि टॉप वाले ही एलिमेंट मेरा क्या होगा, पीक होगा। तो इंस्टेड ऑफ लाइक सर्च स्पेस तुम यहाँ पे करो, हम लोग क्या करेंगे, सर्च यहाँ पे करेंगे, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इफ जैसे ये कंडीशन जो तुमने लिखी थी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है एंड देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है एंड मतलब एरो ऑफ मिड तुम्हारी बड़ी है एरो ऑफ मिड -1 से, ओके। बट क्या एरो ऑफ मिड तुम्हारी छोटी है एरो ऑफ मिड +1 से, तो तुम क्या करोगे, जो मैंने यहाँ पे बोला वो लिख लेना, सिंपल है, ठीक है। और कंडीशन एंड के बाद क्या आएगा, जैसे ये कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, एंड एरो ऑफ मिड तुम्हारी छोटी है, एरो ऑफ छोटी है इक्वल है एरे ऑफ मिड +1 से, और यहाँ पे मेक श्योर कि तुम मिड +1 शुड बी स्मॉलर देन एन, ओके। अगर ये कंडीशन है तो तुम क्या करोगे, सिंपल एस इक्वल टू मिड +1, ओके। और एल्स में क्या करोगे, एस इक्वल टू मिड +1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो मुझे सर्च स्पेस मिल नहीं सकता, ओके। और एल्स में क्या करोगे, सिंपल अब ये कंडीशन हिट कर जाती है तो यहीं पे मैं रिटर्न आंसर कर दूंगा, ओके, रिटर्न मिड कर दूंगा आंसर, सॉरी मिड। और ये कंडीशन एल्स में कौन सी कंडीशन आएगी, कि एल्स में देखो एल्स में कौन सी कंडीशन आएगी, लेट्स से अब मैं एस इक्वल टू मिड +1 कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे मेरा मिड आया था तो मिड एस इक्वल टू मिड +1, तो अब मेरा एस हो गया यहाँ पे, ओके। मीन 1 2 3 1 को देखो तो एस मेरा अब पॉइंट आउट करेगा 3 को, ठीक है, एस यहाँ पे, ई यहाँ पे। सो मेरा मिड क्या आएगा, 0 1 2 0 1 2 3, तो 2 + 3 दैट इज 5/2 इज 2, तो मैं अभी 3 पे खड़ा हूँ। सो क्या 3 वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हाँ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और सेटिस्फाई हो जाएगी तो रिटर्न मिड कर दूंगा, तो मैं रिटर्न 2 कर दूंगा, ओके। तो ये समझ में आया होगा। और एल्स वाली कंडीशन समझने के लिए हम लोग को ऊपर वाला टेस्ट केस लेना पड़ेगा, दैट इज 1 2 1 3 5 6 4, सो दिस इज 1 2 1 3 4 5 6 एंड दिस इज 4, ओके। हाँ यही है। सो अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे, 1 1 2, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, 1 2 1 2 1 3 5 6 4 1 2 1 3 5 6 4, ओके। सो अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा कहाँ पे, एरो ऑफ 0, दिस इज 0, और यहाँ पे क्या है, एंडिंग पॉइंट। और मैं मिड क्या आएगा, तो मिड की वैल्यू मेरी आएगी 0 1 2 3 4 5 6, तो मिड की वैल्यू मेरी आएगी 3 पे, राइट, बिकॉज ऑफ s + e/2, सो 3 पे आएगी मेरी वैल्यू यहाँ पे। तो मैं चेक करूँगा क्या कि 3 मेरी स्मॉलर 3 मेरा मिड -1 से बड़ा है, तो हाँ यहाँ पे देखो मिड है, तो मिड -1 से तो बड़ा है मेरा, देखो 3 ग्रेटर है 1 से, बट देखो 5 लाइक 3 5 से नहीं बड़ा है, बिकॉज मुझे कंडीशन क्या चाहिए कि ये मेरा पीक एलिमेंट कब बनेगा, जब ये ग्रेटर हो अपने मिड +1 से, और मिड +1 से और ग्रेटर हो मिड -1 से, तब ये पीक एलिमेंट बनेगा, ओके। तो ये तो ऐसा बन नहीं रहा है, ये देखो ऐसा 1 3 5 कैसे बन रहा है, ये जैसे सपोज 1 है और ये मेरा 3 है और ये मेरा 5 है, सो पीक एलिमेंट यहाँ तो नहीं बन रहा, ये 3 मेरा पीक एलिमेंट नहीं है, ओके। सो मैं क्या करूँगा, s इक्वल टू मिड +1, तो s की वैल्यू मैं यहाँ पे कहाँ पे ले आऊँगा, s इक्वल टू मिड +1, सो यहाँ पे आ गया मेरा s, ओके। सो अब मैं क्या करूँगा कि फिर से मिड की वैल्यू निकालूंगा, तो 6 + 4 इज 10 और 10/2 इज 5, सो मेरा मिड की वैल्यू कहाँ पे आ गई, 6 पे, ओके। सो क्या 6 मेरा 5 से बड़ा है, हाँ, और 6 मेरा क्या 4 से बड़ा है, हाँ, देखो तो 6 मेरा स्ट्राइक कर जाएगा, लाइक दिस इज माई पीक एलिमेंट। सो 6 का इंडेक्स क्या है, मिड, लाइक दिस 5, सो आंसर इज 5। सो इंस्टेड ऑफ लाइक देखो तुम यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 2 तुम्हारा पीक एलिमेंट है, बट इस तरफ तुम्हें मतलब कंफर्म नहीं है कि इस तरफ तुम्हें डेफिनेटली मिल जाएगा,
ओके, सो हम लोग हमेशा क्यों राइट पे जा रहे हैं, क्योंकि देखो जब 3 मेरा छोटा एलिमेंट है 5 से, तो डेफिनेटली 5 मेरा पीक एलिमेंट बन सकता है। तो मैं जहाँ पे श्योर हूँ कि वहाँ मिलेगा तो मैं डेफिनेटली इस साइड जाऊँगा, मैं इस साइड नहीं जाऊँगा कि मे बी यहाँ मिले या ना मिले, तो मैं इस साइड तो नहीं जाऊँगा। बट यहाँ पे मुझे कंफर्म है कि मिलेगा, तो मैं जहाँ कंफर्म ज़्यादा मतलब परसेंटेज ज़्यादा है कंफर्मेशन की, तो मैं उस साइड जाऊँगा, राइट। सो मैं उसी साइड यार, तो सिंपल आपको समझ में आया होगा कि हम लोग को क्या करना है। सो एल्स कंडीशन में क्या करोगे, सिंपल E इक्वल टू, so this is the question. Okay, so as we discuss, हम लोग क्या करेंगे, first we need to take the starting point, that is s equal to 0 and a equal to nums dot size and -1. Okay, and while this is the template of binary search, okay, that we are using since last class. Okay, so while s is smaller than or equal to e and we need to find the mid, we can use s plus e minus s by 2, is it is actually is equal to s plus e by 2, right? Just handling the overflow condition. And what we need to check here, if my like nums of mid is greater than equal to nums of mid minus 1 and nums of mid is smaller than equal to nums of mid plus 1, and make sure you are accessing mid plus 1 and mid minus 1. So it should be mid plus 1 should be smaller than nums, or I can use here n, and mid minus 1 should be greater than equal to 0. Fine. And what is n here? And n is nums dot size. then simple यहाँ पे क्या करना हम लोग को, return this mid and else if nums of mid is greater than equal is smaller than nums of mid minus 1. सो हम लोग का आंसर कहाँ लाई करेगा, मिड s इक्वल टू मिड प्लस 1. ओके, सो हम लोग का आंसर इस पार्ट में लाई करेगा. सो हम लोग मिड माइनस 1 एक्सेस कर रहे हैं, तो हेयर शुड मिड माइनस 1 शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट. एंड एल्स अगर ये नहीं होता है तो e इक्वल टू सिंपल मिड माइनस 1. और हम लोग जब आंसर कुछ फाइंड आउट नहीं मिलेगा, ऐसी कंडीशन आती है कि जहाँ पीक ही ना हो. ऐसे तो नहीं होगा, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि डेफिनेटली नम्स ऑफ n माइनस 1 इज माइनस इन्फिनिटी एंड नम्स ऑफ माइनस 1 इज माइनस इन्फिनिटी. सो कहीं ना कहीं हम लोग का टॉप एलिमेंट पीक एलिमेंट होगा. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से मेरे पास 2 और 1 है, 2 and 1. वेट, सॉरी. लेट्स से मेरे पास 2, what happened, 2 and 1 है, राइट. तो लेट्स से मेरे पास s यहाँ पे है और e कहाँ पे होगा, यहाँ पे, राइट. एंड मिड कहाँ पे होगा, मेरा मिड भी यहाँ पे होगा, बिकॉज 0 + 1 डिवाइड बाई 2 इज 0. सो मेरा मिड भी यहाँ पे होगा. सो मैं कंपेयर तो कर नहीं पाऊँगा, राइट. कंपेयर नहीं कर पाऊँगा. तो मैं दैट एल्स कंडीशन पे जाऊँगा. कौन सा कंडीशन में, ये वाला कंडीशन तो नहीं हो पाएगा मेरा, क्योंकि मिड माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, राइट. सो मिड माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, इसमें भी नहीं जाऊँगा, तो e इक्वल टू मिड माइनस 1 हो जाएगा. सो बेसिकली e इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड माइनस 1. सो मिड माइनस 1 e मेरा यहाँ लाई करेगा, दैट इज़ -1 पे. ओके, सो मुझे सिंपल क्या इस केस में करना है, रिटर्न जो भी s पे मैं खड़ा हूँ तो s रिटर्न कर दो, राइट. सो सिंपल
रिटर्न एस, अगर ऐसी कंडीशन कोई आती है कि मुझे इस वाली बाइनरी सर्च में मुझे आंसर नहीं मिला, ओके। और एक एज केसेस ये होगा कि इफ़ नम्स डॉट साइज, और कैंसिल यहाँ पे हम लोग एन कर सकते हैं कि इफ़ एन इज इक्वल टू 1, so simple just return that element or 0. Okay, so I hope it will accepted. Wrong answer by because of this. Okay, so answer is 1 basically, and it should not be. So हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, mid minus 1 greater than equal to 0 if nums of mid is smaller than mid minus 1. ओके सॉरी, यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, ओके। सो इफ नम्स ऑफ मिड इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ मिड माइनस 1, ओके। आई थिंक ये कंडीशन हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं यहाँ पे, ओके फाइन। हम लोग देखते हैं नम्स ऑफ मिड, लेट्स से आपका ये बन रहा है, राइट। सो आप करेंटली यहाँ पे खड़े हो, ये मिड है आपका। सो ये हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ मिड बड़ा है मिड माइनस 1 से, इफ़ बड़ा है यहाँ पे मिड माइनस 1 है, इफ़ मिड बड़ा है मिड माइनस 1 से, सो डेफिनेटली आंसर मेरा कहाँ पे होगा, मिड प्लस 1 से, एस इक्वल टू मिड प्लस 1। सो मिड अगर बड़ा है मिड माइनस 1 से, सो एस इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दो, फाइन। एंड it is correct, right? Mid plus 1 should be smaller than n, mid minus 1 should be greater than or equal to 0, and this mid, अगर ये मिड यहाँ पे हूँ, ओके ओके। सो हम ये टेस्ट केस लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे एरर आ रही है। ओके सो हम लोग करेंटली खड़े होंगे 1 2 3 1 है ना, ओके। सो हम लोग यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 1। सो करेंटली हम लोग यहाँ पे एस होगा और यहाँ पे मेरा ई होगा और मिड मेरा आएगा यहाँ पे। सो हम लोग चेक करें क्या मिड पीक एलिमेंट है, नहीं पीक एलिमेंट तो नहीं है, और इट शुड बी लाइक 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन होनी चाहिए पीक एलिमेंट की। सो जैसा कि हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, nums of mid should be greater than equal to nums of mid minus 1, and nums of mid should be is greater than equal to, यहाँ पे मैंने निकल दिया, it should be greater than equal to mid plus 1, okay। so this is the condition of peak element, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी थी, okay। try to submit, okay wrong answer, why sorry, what if nums, if this is 1, so I'm just returning 0, but correct answer is 2. बिकॉज इसमें मैं अपनी बाइनरी सर्च कंडीशन चला नहीं पा रही, ये दोनों कंडीशन में हिट नहीं हो पा रही, राइट। साइज जब दो तो इसको मैं सेपरेटली हैंडल कर लूँगा। इफ एन इज इक्वल टू 2 देन ओके, सो यहाँ पे आप टर्नरी कंडीशन देख सकते हो, दिस वन रिटर्न व्हाट नम्स ऑफ, sorry, return 0 if you can check like
nums of nums of 0 is greater than nums of 1, so as I just written 0 and else written 1. So it should accept it, right? Wrong answer on. Okay, so output is 3, but it should be 0 1 2 2. Okay, so somewhere we are doing something wrong. Let's see condition. Let's say nums of mid should be smaller than nums of mid plus 1. Okay, and this should be nums of mid plus 1 should be smaller than n, right? So just try to submit it. Okay, it's accepted. Okay, it's accepted, right? So this is one of the good question in binary search. और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे दैट इज़ फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर यूजिंग बाइनरी सर्च, राइट? सो लाइक अभी तक समझ में आया है, सो बहुत अच्छी बात है. लाइक आप सही वे में जा रहे हो. एंड ये सब कोड खुद से ट्राई करना. लाइक जहाँ एरर आ रही थी मैंने ट्राई करा कि हाँ यहाँ पे एरर क्यों आ रही, उसको फाइंड आउट करा, फिर यहाँ पे कंडीशन मैंने चेक करी, राइट? सो आई होप समझ में आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.